घर का कोई फिक्र नहीं रहता था सर कि कहाँ हमारा घर है, किधर बाल बच्चा है, क्या खाएगा क्या पहनेगा, ये सब का कोई फिक्र नहीं हमको था सर। लेकिन अब जब ये बंद हो गया तो हमको थोड़ा तकलीफ है, लेकिन मेरा परिवार सब एकदम बिल्कुल टकाटक खुश है सर। और खुशे ने एकदम बिल्कुल, हमको लगता है बंद करवाने वाला नजदीक में रहता तो इतना मोटा माला पहनाते उसको। सबके फायदे और खुशहाली के लिए बिहार में लागू पूर्ण नशाबंदी से ताड़ी और देशी शराब के उत्पादन और बिक्री से जुड़े कुछ लोगों के सामने रोजी रोजगार के नए अवसर तलाशने की आवश्यकता आई। इस दिशा में काम करते हुए गरीब और अत्यंत गरीब लोगों के रोजगार और उनकी आर्थिक मजबूती के लिए सरकार लेकर आई है सतत जीविकोपार्जन योजना। अत्यंत निर्धन परिवारों को परिसंपत्ति सृजन से लेकर कौशल प्रशिक्षण, नियोजन और व्यवसाय शुरू करने के लिए दी जाने वाली सरकारी सहायता का नाम है सतत जीविकोपार्जन योजना। 2018-19 से शुरू हुई बिहार सरकार के इस लोक कल्याणकारी कार्यक्रम के तहत राज्य के 1 लाख अत्यंत गरीब परिवारों को राज्य सरकार की सहायता पहुंचाकर उनको आर्थिक मजबूती प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत लक्षित परिवारों के चयन की जिम्मेवारी जीविका के ग्राम संगठनों को दी गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वप्रथम जीविका के युवा पेशेवरों तथा मास्टर रिसोर्स पर्सन के मार्गदर्शन में सीआरपी यानी सामुदायिक संसाधन सेवी, बीओ यानी ग्राम संगठन के निर्देशानुसार टोलों का सर्वेक्षण कर अत्यंत गरीबी वाले टोलों एवं गरीब घरों का चुनाव करते हैं। इस काम में कोई चूक न हो, इसके लिए जीविका की दीदी और टोले के लोग साथ मिलकर टोले का सोशल मैप यानी सामाजिक मानचित्र तैयार करते हैं। टोले में आने वाले निर्धन घरों, कुएं, तालाब, मैदान, मंदिर, मस्जिद, सड़क, स्कूल सबका खूबसूरती के साथ मैपिंग यानी मानचित्रण करने से शुरुआत यानी सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत गरीब व अत्यंत गरीब परिवार के जीवन में मजबूती और खुशहाली लाने की शुरुआत। ग्राम संगठन की मदद से सीआरपी उस टोले के घरों का सर्वेक्षण करते हैं। इसके तहत टोले के एक एक परिवार के सभी सदस्यों, परिवार की परिसंपत्ति और पूरे परिवार की आय के साधन का डेटाबेस तैयार किया जाता है। महीना में कितना कमा लेते होंगे? दवा भी बेचा है तो कभी 400, कभी 500, कभी। इसके आधार पर उस टोले के जरूरतमंद परिवारों का सतत जीविकोपार्जन योजना के लिए चुनाव किया जाता है। परिवार या घरों का चुनाव करते हुए ध्यान रखा जाता है कि वैसे अत्यंत गरीब परिवार जो देशी शराब या ताड़ी के उत्पादन अथवा बिक्री से जुड़े थे और अब इनके पास आय का कोई स्थायी साधन नहीं है। अत्यंत गरीब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य समुदायों के